आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमल के दौरान आपको कौन कौन से खानों की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे डेली रूटीन में आपने कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, कभी कुछ भी जो आपको मिला आपने खा लिया। इट्स नॉट लाइक दैट वे। आप लोगों ने इस तरीके से नहीं खाना होगा। आपको अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना होगा, खाने पीने का ख्याल रखना होगा, बिकॉज देयर इज़ एन अनदर बॉडी ग्रोइंग इन योर वॉम। अब जैसे कि बात यहाँ पे की जा रही है कि फिटस को रिक्वायर होता है न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट। लाजिम सी बात है, एक बॉडी जो ग्रो करेगी दूसरी बॉडी के अंदर, उसे लाजमन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। और साथ साथ मदर को की डेवलपमेंट, जो टिश्यूज़ वगैरह जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं फॉर लैक्टेशन और फॉर डिलीवरी पर्पस और फॉर बेबी पर्पस, ठीक है, उसके लिए उसे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन से मेटर्नल न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं मेटर्नल एंड फीटल दोनों के लिए? आयरन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है और मल्टी वाइटामिन्स की ज़रूरत है। इन चीज़ों फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ डेवलपमेंट जो होंगे उसमें इतनी ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में है। जो डेली रूटीन के हिसाब से फर्स्ट फ्यू वीक्स में आप लोग जो भी डाइट ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर जो आप फर्स्ट वीक्स में जो आप लोग ले रहे थे, जो डाइट ले रहे थे 1% की ले रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आपके बेबी की ग्रोथ हो रही है, साथ साथ बेबी के ऑर्गन्स बन रहे हैं, साथ में बॉडी में भी चेंजेस आए, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू ईट लिटिल बिट मोर। बेसल मेटाबॉलिक रेट, हम कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल सफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल वॉक करने के लिए, कोई भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है काम करने के लिए, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और वो जो है हमारे प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फीट। एज द ग्राफ हैज़ मैंशनड के बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे प्रेगनेंसी के साथ बढ़ रहा है। वीक टू वीक देखें, वीक जेस्टेशन में फॉर एग्जांपल 20 वीक में कितना है, 24 लाइक दिस। इसी तरह बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता जाता है। न्यूट्रिशनल मीट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट जो डेली इंटेक आप लोग जैसे कि दालें हो गई, बीन्स हो गए और डिफरेंट सीरियल्स हो गए, तो ये जो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। ये कितने रिकमेंडेड है आपके लिए? रिकमेंडेशन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 175 ग्राम पर डे। पूरे दिन में जो है 175 ग्राम पर डे खाने होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से आपका जो मिनरल्स जो है, हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम और आयरन की बात की गई है कि कैल्शियम जो हमने कितना इंटेक करना है 1000, जो आयरन लेनी है हमने वो है 18 mg रिकमेंडेड जो है। अच्छा जी, इनका ना लेने का क्या असरात होंगे और लेने के क्या असरात होंगे? ना आयरन ना हो डाइट में तो एनीमिया कॉज होगा मदर को, और फिर बेबी जो है वो मदर से ही सही डाइट लेता है। उसके बाद जो है कैल्शियम डेफिशिएंट होगा तो मदर की बोन वीक हो जाएंगी ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, क्योंकि बेबी ने अपनी सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी खुराक है, फूड है, वो कहाँ से लेना है? मदर से लेना है। एनसी में अच्छी डाइट की क्या ज़रूरत है, इसके क्या असरात हैं? एक तो बेबी हेल्थी भी होगा, अच्छा ग्रो भी करेगा, और दूसरा अगर डाइट अच्छी ले रही है मदर तो ओवरऑल प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी में जो है इंसान थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाने लग जाता है, लेकिन क्वांटिटी से बेहतर है कि ज़्यादा खाना खाया जाए। उससे बेहतर है कि जो खाने की क्वालिटी है वो अच्छी हो, ताकि मदर को जो और बेबी को जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उनको फुली मिल सके। इन जो है वो कौन कौन सी चीज़ों में? मीट में है, फ़िश में है, एग में है एंड मिल्क में है। ये बेबी की ग्रोथ के लिए, प्लेसेंटल ग्रोथ के लिए, यूट्रस और ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। और कितना रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी में? वुमेन ने प्रेगनेंसी के रिकमेंडेशन जो है वो डिफरेंट है आम दिनों की रिकमेंडेशन से। तो यहाँ पे 60 to 100 आप ले सकते हैं ग्राम्स पर डे। फैट में हमारे पास आ जाएगा घी एंड बटर। ये जो है एनिमल फैट्स हैं, और इसमें से हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें विटामिन ए और विटामिन डी मिलेगा। यू कैन कुक एनीथिंग इन बटर और घी। ठीक हो गया। हमें 90 ग्राम्स मीन 1 और आधा चम्मच टेबल स्पून, ठीक है,
वो लेना है। माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मीन्स जो बॉडी को डाइट की ज़रूरत है जिस वो आप नहीं ले रहे प्रॉपर, जिसकी वजह से बॉडी में कमज़ोरी आ जाएगी, लैक ऑफ एनर्जी, लेज़ीनेस रहेगी, मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दें होंगी, खून की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बैक पेन, लेग पेन और इसी तरह बहुत सारी डिफिशेंसीज हो जाएंगी। अच्छा, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, मतलब वक्त से पहले आपको दर्द स्टार्ट हो जाए डिलीवरी के। बेबी का जो वेट है वो कम हो सकता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बेबी में बहुत सारी डिफिशेंसीज और डिजीज़ भी कॉज हो सकती हैं, जिसकी वजह से बेबी डेथ भी हो सकती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आपको ये मसाइल का सामना आ सकता। और सेकेंडली, नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में भी और जब कंसीविंग के बाद भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसीज। तो प्रॉपर डाइट लेनी है आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसीलिए मिडवाइफ को चाहिए कि वो पेशेंट के हालात को देखते हुए उसे डाइट प्लान सजेस्ट करे ताकि वो इजीली वो चीज़ें परचेज़ कर सके। ड्रग्स जो है वो डॉक्टर अपने पेशेंट को अपने हिसाब से ही देते हैं। तो ओवरव्यू दे देती हूँ। फॉरेस्ट सल्फेट जो है वो दी जाती है जो एनीमिया के लिए, ब्लड डेफिशिएंसी हो या ब्लड डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। विटामिन सी दी जाती है, फॉलिक एसिड दी जाती है और साथ में विटामिन, मल्टी विटामिन कोई भी। डाइट अकॉर्डिंग टू बजट होनी चाहिए पेशेंट के ताकि वो अप्लाई भी कर सके और उसे फ़ायदा भी हो। गुड इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप, 2 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 एग। इसी तरीके से वहाँ पे लो इनकम में 1 कप 1 एग हम लोगों ने खाए। मीट की जगह जो है उनके लिए लिवर और बीफ, उनके चिकन और फिश था। फ्रूट और वेजिटेबल्स गुड इनकम ग्रुप में आ जाएंगे और रॉ टोमेटोज, कैरेट वगैरह जो है, इससे भी आपको जितने विटामिन मिनरल्स चाहिए वो मिल जाएंगे। ऑरेंज हो गया, बटर हो गया, घी। सो इफ़ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर डाइट, द प्रेगनेंसी विल बी वेरी जॉयफुल और इजी प्रेगनेंसी हो जाएगी, डिलीवरी में भी इजी हो जाएगा, बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो डाइट की ये इम्पोर्टेंस है। और अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, पेनफुल जर्नी हो जाएगी आपके लिए। और इसके बाद भी बहुत सारे, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी बहुत